अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैयाद अहमद मलिक है। मैं इंडस अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में बच्चों के शोबे का इंचार्ज हूँ। आजकल हम बच्चों की मुख्तलिफ बीमारियों और उनके मसाइल के बारे में मुख्तलिफ प्रोग्राम बना रहे हैं। उस सिलसिले में ये प्रोग्राम है। एक बहुत ही अहम सवाल जो कि अक्सर माँ पूछती हैं हमारे से, वो ये है कि बच्चों में दूध पूरा नहीं होता। तो क्या ये कि हकीकत है या ये फसाना है? ठीक है, असल में तो ये फसाना ही है, हकीकत नहीं है। अगर ये हकीकत होती तो दुनिया के बाकी जानवर का भी दूध कम होता। हत्ता कि ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ फीडर या ऊपर का दूध सिर्फ इंसान ही पिलाता है। इसका मतलब है अगर जानवर सारे अपना दूध पूरा कर लेते हैं तो इंसान का दूध भी कम नहीं होता। अगर फिर भी सोचा जाए, अगर हकीकत होती कम होता फिर सबका कम होता, जबकि जो लोग पिलाते हैं उनका कभी कम नहीं हुआ, जो लोग नहीं पिलाते उनका कम हो जाता है। तो किसी हद तक कुछ मसाइल हैं जिसमें दूध कम हो सकता है, जिसमें अगर बच्चे की माँ बीमार हो, उसकी खुराक का ख्याल न रखा जाए, या उसको नफसियाती तौर पर परेशानी हो, या ऐसी माँ जो सोच ले मेरा दूध कम है तो कम हो जाएगा। ये मसाइल हैं जिसकी वजह से बच्चे में दूध कम हो सकता है। तो ऐसे बच्चे जिनमें आप सोचते हैं कि बच्चे के माँ का दूध पूरा नहीं हो रहा, तो उसमें फिर हम उनको हिदायत करते हैं कि उनमें डब्बे वाला फार्मूला उसको शुरू किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर माँ की ग़िज़ा का ख्याल रखा जाए, माँ को बीमारी से बचाया जाए और माँ की सेहत का ख्याल रखा जाए, तो कभी भी बच्चे में माँ की दूध की कमी नहीं आएगी। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे कि 4 से 6 महीने का, तो बच्चे की ग़िज़ा की ज़रूरत बढ़ जाती है। जब ग़िज़ा की ज़रूरत बढ़ती है तो उस वक्त कमी लाजमी है और वो होती है। उसको पूरा करने के लिए ग़िज़ा लगानी होती है, ना कि दूध, क्योंकि दूध तो बच्चा पहले पी रहा है और दूध जो सबसे बेहतरीन है वो तो माँ का है। जो ऊपर की ग़िज़ा लगानी है वो दूध के अलावा और ग़िज़ाएँ होती हैं। आप उसको दूध में बना सकते हैं लेकिन खाली दूध नहीं दे सकते, उसको ग़िज़ा नहीं कहेंगे। जो दूसरी ग़िज़ाएँ हैं जो दूध में बन सकती हैं या दूध के बगैर होती हैं, जैसे केला है, खिचड़ी है, कस्टर्ड है, सेवइयाँ है, साबूदाना है, ये सारी नरम ग़िज़ाएँ हैं जो बच्चे को 6 महीने की उम्र से शुरू करनी चाहिए। और अगर नहीं कराएंगे तो बच्चे में फिर ग़िज़ा की कमी आ जाएगी और उसमें खून की कमी होने का ख़तरा है। माँ का दूध बच्चे के लिए नेमत से कम नहीं है। बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं उनमें बीमारी होने का ख़तरा बहुत ही कम होता है। एक अहम बात जो बच्चे के माँ के दूध में होती है वो ये है कि जिस इलाके में माँ रह रही होती है, उस इलाके में जो भी माँ को बीमारी या इन्फेक्शन होता है उसकी मुदाफ़ियत उस माँ के अंदर पैदा हो जाती है और मुदाफ़ियत माँ के दूध के ज़रिए बच्चे में चली जाती है। जो मुदाफ़ियत माँ से बच्चे में जाएगी वो बच्चे को भी उस बीमारी से बचाएगी जो कि माँ को हो सकते हैं। तो इसलिए ये वो वाहिद सिफत है जो सिर्फ माँ के दूध में पाई जाती है और किसी चीज़ में पाई जाती है। दूसरा और तो बहुत सी खसूसियत और भी हैं कि माँ का दूध के लिए जरासीम मिलने का ख़तरा नहीं होता। माँ का दूध हर वक्त हर टेम्परेचर में मौजूद होता है, फ़ौरन होता है, देर इंतज़ार नहीं करना पड़ता और बच्चे को पीने में उसमें आसानी होती है। और जो बच्चे एक दफ़ा फीडर का आदी हो जाए तो फिर बच्चा फीडर छोड़ता नहीं है। उसके पीछे भी बहुत बड़ी एक लॉजिक है कि जिस बच्चे को आप फीडर लगा देते हैं, फीडर से दूध खुद ब खुद नीचे गिरता है और बच्चे को जोर लगाना नहीं पड़ता, तो बच्चा आदी हो जाता है। जबकि माँ के दूध पीने के लिए बच्चे को अच्छा खासा जोर लगाना पड़ता है। तो क्या कुदरत ने बच्चे को क्या माँ का दूध खींचने के लिए जोर क्यों लगाया है? इसके पीछे बहुत बड़ी मसला आता है। वो मसला ये है कि जब बच्चा माँ का दूध खींचता है तो उसके फेफड़ों की वर्जिश हो जाती है, और जब ये फेफड़ों की वर्जिश होती है ये उसके पूरी ज़िंदगी के लिए उसके फेफड़ों के इन्फेक्शन को उसको बचाती है। तो ये अल्लाह ताला ने मुफ्त में एक वर्जिश दे दी है जो कि बच्चा बचपन में जो हासिल कर लेता है और ये मुदाफ़ियत उसको सारी ज़िंदगी फेफड़ों के इन्फेक्शन और बीमारी से बचाती है। तो अल्लाह ताला ने माँ के दूध में बहुत बरकत रखी हुई है और बच्चे की सेहत का राज माँ के दूध में ही है। और अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको नरम ग़िज़ा साथ साथ लगाएंगे तो उसमें ताकत आएगी, सेहत आएगी और बच्चा बीमारी से महफूज रह सकेगा। शुक्रिया।